बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन पिछले लेसन की कंटिन्यूटी है। उसमें कुछ वॉइस का प्रॉब्लम था, तो उसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आज अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, और उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के कुछ पार्ट्स में वॉइस का प्रॉब्लम था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोबारा सॉल्व करते हैं। ये वो टॉपिक है जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अगर स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन को ट्रांसलेट किया जाए और उसकी नई पोजीशन जो है वो जिसका ओरिजिन ओ डैश और कोऑर्डिनेट एच के हैं, और वो नए एक्सिस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो, तो फिर स्मॉल एक्स वाई प्लेन में अगर पॉइंट दिया हुआ है तो न्यू कैपिटल एक्स वाई प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। और अगर कैपिटल एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो स्मॉल एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट फाइंड करने के ये फॉर्मूलाज हैं। इसी तरह एक्सिस को अगर रोटेट किया जाए थ्रू एन एंगल थीटा, तो उसमें नई कोऑर्डिनेट प्लेन में उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इन दो फार्मूला से हम अगर स्मॉल एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो फिर कैपिटल एक्स वाई इस तरह फाइंड आउट करेंगे, और अगर कैपिटल एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई में दो इक्वेशंस आएंगी, उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। So this is question number 3. In this question, the xy coordinate axes are rotated about the origin through the indicated angle. The new axes are OX and OY. Find capital XY coordinates of the point P with the given XY coordinates. तो ये वाला जो पॉइंट है P, ये स्मॉल XY कोऑर्डिनेट प्लेन में है और उसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 3 हैं। इस XY कोऑर्डिनेट प्लेन को थ्रू एन एंगल 45 डिग्री रोटेट करने से हमारे पास एक नई प्लेन बनती है जिसको कैपिटल XY कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इस प्लेन में हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स वाई और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन 45। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो हमारे पास 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। 8 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 over square root of 2 is equal to square root of 2. So final answer is 4 square root of 2. So this is the x coordinate of the point in the new capital XY coordinate plane. इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, y cos थीटा माइनस x sin थीटा के फॉर्मूला से। x y और थीटा की वैल्यू पुट करें तो 3 cos 45 माइनस 5 sin 45. cos 45 is 1 over 2 square root of 2 and sin 45 is also 1 over square root of 2. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 1 over square root of 2, 3 minus 5 या minus 2 over 1 over square root of 2. तो 2 over square root of 2 square root of 2 के इक्वल होता है, तो इसका कैपिटल एक्स वाई प्लेन में y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो उस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई प्लेन में 5, 3 है, वो कैपिटल एक्स वाई प्लेन में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है जिसमें ये स्मॉल एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब प्लेन को रोटेट करना है थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रोटेट करने के लिए हम कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। थीटा एक्स और वाई की वैल्यू पुट की तो 3 cos 30 माइनस 7 साइन 30। cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, साइन 30 की वैल्यू 1 ओवर 2।
इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7/2। ये उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। वैल्यूज पुट करने से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये उसका कैपिटल y कोऑर्डिनेट आ गया कैपिटल एक्स वाई प्लेन में। तो नए कोऑर्डिनेट्स जो हैं कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में वो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7/2 एंड माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3/2। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इस पार्ट में p की वैल्यू है 15 और 10 और थीटा जो है वो आर्क tan 1/3। आर्क tan का मतलब होता है tan इनवर्स 1/3। तो p पॉइंट p जिसमें x 15 और y 10 है और थीटा जो है वो दैट इज tan इनवर्स 1/3। तो tan थीटा 1/3 आ गया। तो चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अगर थीटा ये है तो फिर इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इक्वल होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 के इक्वल है। अब हम कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो फॉर्मूला है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और दिस इज इक्वल टू 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 10 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 और 45 प्लस 10 इक्वल्स टू 55 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। सिमिलरली हम इसका y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो कैपिटल Y 10 है, कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसके 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, माइनस एक्स 15 है और साइन थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। तो इसमें स्मॉल एक्स वाई प्लेन में अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 15 और 10 है तो कैपिटल एक्स वाई प्लेन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 55 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 और 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 होंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, the xy coordinate axes are rotated about the origin through the indicated angle and the new axes are ox and oy. Find the xy coordinates of plane with the given xy coordinates। अब देखें इसमें उसने जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में। आपको उसने कहा है कि फाइंड करें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन में अगर इसको थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री रोटेट किया हुआ हो। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एंगल जो कि 30 था तो साइन 30 1/2 के इक्वल होता है और कॉस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल होता है। एक्स वाई और ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास -5 जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है इक्वल टू एक्स, चूंकि हमने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हम एक्स को वैसे ही रहने देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 पुट कर दी, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस वाई इज इंटू 1/2 साइन थीटा की वैल्यू। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू -10। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। थीटा एक्स वाई की वैल्यू कैपिटल Y की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट की तो आपके पास 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस एक्स 1/2
2 आ गया। पूरी इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस एक्स या x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 6। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई x और y में। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो x की ये वाली वैल्यू जो है अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक y में इक्वेशन आ जाएगी। उस y वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। y की वो वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 x की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 6 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 10। ये वाला ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 3 y माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 10। तो 3y प्लस वाई इज 4y इज इक्वल टू माइनस 10 ऑलरेडी राइट साइड पे है। माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 10 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। पूरी इक्वेशन को इस राइट साइड को 2 पे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये -5 और ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब एक्स वाई की ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपके पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और y की वैल्यू -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 माइनस 6 आ गई जब हमने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 3 3 3 आर 9 ओवर 2 इज -6 इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9 -12 ओवर 2 -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -3 ओवर 2 इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। तो वो पॉइंट जिसके कैपिटल एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स -5 3 थे उसको जब 30 डिग्री पे रोटेट किया तो नई जो प्लेन स्मॉल एक्स वाई प्लेन है उसमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला है। तो फाइनल हमारा जो पॉइंट आता है वो -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -3 ओवर 2 एक्स कोऑर्डिनेट और -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 4.2। इसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 को भी सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल्स भी आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल हैं। ये मेरा प्रोफाइल है। प्रैक्टिस करते रहें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।